अंधा का उल्टा चश्मा। हो दया। हो भारत का नक्शा। आज 26 जनवरी है ना, इसलिए मैंने स्पेशल आपके लिए बनवाया है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, अरे उठिए। पशु पक्षी कब के अपने घोंसले में से उठ के काम धंधे पे चले गए हैं। चलिए उठिए जल्दी। लगता है ये ऐसे नहीं उठेंगे, अलार्म बजाना पड़ेगा। सब पशु पक्षी वापस आ गया काम धंधे से। अरे नहीं, वो तो मैं बोल रही थी। कैसा लगा मेरा अलार्म? रोज तो अपना मुंह से ऐसा अलार्म बजाएगी तो बहुत जल्दी मेरा हैराम हो जाएगा। अरे शुभ बोलिए और चलिए जल्दी उड़िए। मतलब उठिए। दया, रात भर तेरे खर्राटे की आवाज की वजह से मैं सो नहीं पाया। तू अभी सुबह उठी तब जाके मेरी आंख लगी। एक 10 मिनट सोने दे प्लीज। उल्टे चोर कोतवाल को डांटा। खर्राटे की आवाज आपकी ही थी और आपको ही सुनाई दे रही थी। अरे खुद क्या खर्राटे की आवाज खुद को थोड़ी सुनाई देती है। हाँ सुनाई देती है। आपको पता है हमारे अहमदाबाद में मनु काका है, उनको अपने खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। वो जब रात को सोते हैं ना तो उनके खर्राटे की बहुत बड़ी आवाज आती है। और पता है वो अपने ही खर्राटे की आवाज से जाग जाते थे ऐसा। कौन ऐसे। ठीक है तो काम करता हूँ, मैं 10 मिनट सो जाता हूँ, फिर मेरे खर्राटे की आवाज से मैं उठ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन 10 मिनट के बाद उठ जाना। मैं उठाने के लिए नहीं आऊंगी। प्लीज सभी पशु पंक्षी जाओ जाओ काम पे जाओ। अरे बहू। अरे बापूजी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। जेठा गया दुकान? नहीं वो तो अब। क्या सो रहा है? हाँ ना, मैं तो कब का जाग गया हूँ बापूजी। एहसान किया। दादाजी ये देखो बचाव का नक्शा। अरे वाह वाह। अरे हाँ ये जेठिया देख, बचाओ गांव का नक्शा है। अरे ये देख टपुड़ा, अपने गांव को लग के जो हाईवे वो है ये। हाँ और ये कांजी खेची की गली है।
लेकिन टप्पू बेटा ये तो कहाँ से लाया? कंप्यूटर पे इंटरनेट से डाउनलोड किया है। मुझे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, इंडियन कल्चर्स इन विलेज। मतलब बेटा? मतलब हमारे गांव में जो भारतीय संस्कृति होती है उसके बारे में हमें प्रोजेक्ट बनाना है, और मैं अपने बचाओ गांव पे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अरे वाह टपुड़ा वाह। देख टप्पू, बचाओ गांव के बारे में मैं तुझे बताऊंगा कि वहाँ खेती कैसे होती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, वहाँ के मकान कैसे होते हैं, वहाँ सब लोग उत्सव कैसे मनाते हैं। तुझे जो जानना है ना वो मुझे पूछना। थैंक यू दादाजी। शांति से पलंग पे सो जा। मैं ना लेता हूँ। हाय बाबा। हाय बेटा। बाय बाबा। आज मैं टप्पू के घर जा रही हूँ। ये एक मिनट, सुबह सुबह टप्पू के घर पे क्यों? टप्पू के घर कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट करना है ना, इसीलिए जा रही हूँ। एक मिनट, कसला प्रोजेक्ट? हाँ, वहाँ पर जाकर गेम्स खेलोगे तुम लोग? काई जरूरत नहीं, इधर बस अभ्यास कर। पापा हम गेम्स नहीं खेलेंगे, सच में प्रोजेक्ट का काम है। आई बाबा ना सांग ना। ओ जाने दीजिए ना, पढ़ने के लिए जा रही है। माधवी, देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि सोनू घर में बैठ के स्कूल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करे तो उसे एक कंप्यूटर लेके दीजिए। हाँ फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बाबा, कंप्यूटर ले लो ना। वैसे भी स्कूल में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कंप्यूटर पर। हाँ ठीक है, ले लेंगे। हाँ, अभी तुम जाओ और जल्दी वापस आना। हो। बाय बेटा। माधवी, कंप्यूटर लेना है? हाँ हाँ यस, बोलो। कंप्यूटर लेना है? ओ भाई, आप सच में कंप्यूटर लेने का सोच रहे हो? माँ, चला चला। चला क्या चला? अरे कंप्यूटर खरीदना है, कोई सब्जी नहीं खरीदनी। अरे 4 जगह पूछना पड़ेगा, भाव निकालना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ऑर्डर देना पड़ेगा, तब कंप्यूटर घर पे आएगा। हाँ, आपको जो करना है वो कीजिए। आपने कंप्यूटर लेने का सोचा है ना, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ माधवी। हाँ। मैं मेहता साहब के पास जाता हूँ और उनको पूछता हूँ, उनको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी। हाँ। आओ चप्पल। काय हो परमेश्वरा, होऊ दे रे नारळ ठेवीन। आइए भिड़े भाई, देखिए भिड़े भाई आए हैं। सुप्रभात। आहा, कोई पास आया सवेरे सवेरे। बैठिए। बैठिए। थैंक यू थैंक यू। आराम से आराम से आराम से। बोलिए। हाँ मेहता साहब। एक मिनट। हाँ, आप लोग अपना वार्तालाप शुरू करें उसके पहले भिड़े भाई, मैं आपके लिए एक मसालेदार चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं थैंक यू अंजलि भाभी, लेकिन मैं चाय पीकर आया हूँ। तो जूस बना कर लाओ। तो फिर चाय ही चलेगी। बहुत समझदार आदमी हो यार। बच गए जूस से। हाँ बिल्कुल। अच्छा मेहता साहब, मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए। मेहता साहब, दरअसल मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो? अरे वेरी गुड आइडिया भिड़े, वेरी गुड।
भाई तुम तो शिक्षक हो, तुम तो जानते हो कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया एक कंप्यूटर में समाई हुई है और तुम्हारे लिए तो बच्चों को पढ़ाने बढ़ाने के लिए बहुत काम आने वाली चीज है। मुझे तो आश्चर्य है कि तुमने अभी तक लिया क्यों नहीं। बिल्कुल मेहता साहब, वैसे तो सोच तो रहा हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, हमेशा हाथ तंग रहता है। ये बात तो है बेटा यार, हम मिडिल क्लास वालों की ये प्रॉब्लम तो है। महीने भर का बजट बनाए तो दाल शक्कर से तो ऊपर आते नहीं। अब कंप्यूटर जैसी चीजों के लिए पैसा कहाँ से निकाले। लेकिन देखो, ये अब कंप्यूटर जो है वो नेसेसिटी है, ये लग्जरी नहीं है। इसलिए इस महंगाई के चक्कर में आके अपना कंप्यूटर लेने का प्रोग्राम चेंज मत कर देना। हाँ अरे नहीं नहीं, मैंने तो अभी पक्का सोच लिया कि कंप्यूटर लेना ही है। तो कितने पैसे लगेंगे? फ्री में। हाँ? अरे सोचने का काहे का पैसा यार। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, अब मजाक कर रहे हैं। नहीं मेहता साहब, मतलब कौन सा मॉडल लेना चाहिए? देखो, तुम पहली बार कंप्यूटर खरीद रहे हो तो तुम्हें एक चीज मैं साफ साफ बता दूं, तुम कोई भी मॉडल खरीदो बाद में पछताने वाले हो। मतलब भाई मतलब ये कि कंप्यूटर और पत्नियां बिल्कुल एक जैसी होती हैं। भाई जब भी तुम लोगे तुम्हें ये महसूस होगा कि थोड़े दिन और वेट कर लेता तो बेहतर मॉडल मिल जाता। अरे मेहता साहब, आप और आपके बहन। अच्छा मुझे फिर भी बताइए कि कितना खर्चा होगा? देखो भाई भिड़े, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। हर 2-3 महीने में तो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और मॉडल की रेट डिपेंड करती है उसकी टेक्नोलॉजी पे। प्राइसेस क्या है, ये कैसा मॉडल है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है जैसा तुम्हारा यूज है, आई थिंक 20-25 हजार तक आ जाना चाहिए। अरे देवा, 20-25 हजार रुपए? अच्छा मेहता साहब, ये कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्शन फ्री में आता है या उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट चार्जेबल होता है भाई। मेरे ख्याल से 500-700 रुपए महीने में कोई भी कनेक्शन मिल जाएगा। अच्छा मतलब 25 हजार वो और 1000 रुपए भी पकड़े तो 26 हजार तक का खर्चा है। हाँ 26 हजार में ये दो चीजें तो हो जाएगी, कंप्यूटर और तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन सारे खर्चे पूरे नहीं होंगे भाई। कंप्यूटर लोगे तो बहुत सारी और भी एक्सेसरीज लेनी पड़ेंगी, प्रिंटर भी लगाओगे, उसके लिए थोड़ा सा टेबल भी होगा और काफी चीजें होती है भैया जो तुम्हें लेनी पड़ेंगी। अरे बाप रे, ये खर्चों की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। माफ करना मेहता साहब, क्या है ना, मैं पहली बार ले रहा हूं तो इसलिए डिटेल में जानकारी लेना जरूरी है। अरे नहीं नहीं भिड़े, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूछो और कुछ पूछना हो तो। अच्छा ये कंप्यूटर खरीदने के बाद उसकी कोई गारंटी वारंटी होती है? हाँ हाँ गारंटी मिलती है ना, और गारंटी के अलावा तुम चाहो तो डीलर से साल भर का सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकते हो। वो किस लिए? अरे भाई कंप्यूटर मशीन है, आदमी थोड़ी है, कभी बिगड़ जाए तो क्या कर लोगे। वो ठीक करके देगा ना, कभी हैंग वैंग हो जाएगा तो वो ठीक करके देगा। तो फिर वो सर्विसिंग के चार्जेस भी देने पड़ते हैं? भिड़े कोई तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया, तुम उसे फ्री पढ़ाओगे? हाँ भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। अच्छा अंदाज से कितना खर्चा होगा? भिड़े तुम बहुत देर से मुझसे सवाल कर रहे हो, एक सवाल मैं तुमसे कर लूं, कहीं तुमने मुझे कंप्यूटर बेचने वाला तो नहीं समझ लिया? भाई वो तो वही बता सकता है ना जो डील करता है इसमें। हाँ बिल्कुल। तो मेहता साहब उस आदमी का नंबर दीजिए ना जिससे आपने कंप्यूटर लिया है, मैं बात कर लूंगा उससे। मैं तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदना होता है तो जेठालाल से सलाह ले लेता हूँ। तुम भी जेठालाल से बात क्यों नहीं करते हो? जेठालाल का क्या संबंध? वो तो टीवी, वॉशिंग मशीन और मोबाइल बेचता है। अरे भाई लेकिन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में डील तो करता है ना, उसकी जान पहचान है, सस्ती करा देगा डील तुम्हारी। तो ठीक है, मैं जेठालाल से बात कर लूंगा। और मेहता साहब थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अरे भाई अंग्रेजी में कहने की क्या जरूरत थी। चाय तैयार। भिड़े के लिए, भिड़े तुम्हारी चाय, मेरा जूस। वैसे मेहता साहब आपकी क्या राय है, मुझे कंप्यूटर अभी लेना चाहिए या थोड़ा सस्ता होने का इंतजार करना चाहिए? भिड़े अब ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कंप्यूटर इस जमाने में खरीदना चाहते हो या अगले जमाने में। अब मेरे कहने का मतलब वो जमाना जब महंगाई कम हो जाए। वैसे एक बात कहूं भिड़े, महंगाई कम होने का इंतजार मत करना, क्योंकि महंगाई किसी जमाने में कम होने वाली नहीं है। गुड मॉर्निंग पिडूस, सवेरे कितना हिसाब किताब करके आ रहे हैं? अरे नहीं, वो मैं थोड़ा मेहता साहब के पास गया था। वो जाना था तो थोड़ा क्यों गया, पूरा ही जाता ना यार। अरे यार मजाक कर रहा था। और सवेरे सवेरे मेहता साहब के पास कोई खास बात है क्या? हाँ वो मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ तो उसके लिए आवश्यक जानकारी चाहिए थी, उसके लिए गया था। क्या बात है, मुबारक।
और कंप्यूटर आ जाएगा तो मेंटेनेंस के सारे बिल तेरे को हाथ से नहीं लिखने पड़ेंगे और मीटिंग के रिपोर्ट भी फटाफट प्रिंट आउट होके बाहर हो जाएंगे और सारा सोसाइटी का हिसाब किताब भी तू कंप्यूटर में ही फीड कर लेना, तेरे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। ओ उत्साही, मैं कंप्यूटर सोसाइटी के लिए नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे ले रहा हूँ। ओए एक ही बात है यार, वैसे भी सोसाइटी का सारा काम तू घर पे बैठ के ही तो करता है। तू गैराज जा रहा है ना? हाँ यार, सवेरे गैराज ही जा रहा हूँ। हैव अ गुड डे। हैव अ हैप्पी कंप्यूटर डे। कौन सा? आलात काय झालं? नहीं माधवी, शक्य नहीं। नहीं, हम कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे। का? अरे का माधवी, सिर्फ कंप्यूटर लेने से बात खत्म नहीं होती। उसके बाद जो होने वाला खर्चा है ना, उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो वो कंप्यूटर का खर्चा, उसके बाद उसको रखने के लिए टेबल लेना पड़ेगा, उसका खर्चा, फिर इंटरनेट कनेक्शन का खर्चा, उसके बाद बिजली का खर्चा। मान लो अगर कंप्यूटर कभी बिगड़ गया तो उसके सर्विसिंग का खर्चा। नहीं, इतना खर्चा अपने बजट के बाहर है। अरे अरे, जैसे कंप्यूटर का खर्चा है वैसे उसके फायदे भी तो है। लेकिन माधवी, इतना खर्चा होने के बाद जो फायदा होगा, उस फायदे का क्या फायदा? नहीं, वो छोड़ो, हम लोग अगले साल देख लेंगे। अरे क्या अगले साल देख लेंगे? हमारी सोनू को स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है और उसके लिए उसे टप्पू के घर जाना पड़ता है और फिर आप ही उसे मना करते हो। माधवी, वो जो भी है वो मैनेज कर लेगी, लेकिन इतना खर्चा नहीं कर सकते माधवी। खर्चे के बारे में ही सोचना था तो शादी क्यों की आपने? हाँ? हाँ, शादी नहीं की होती तो ना बीवी होती, ना बच्चे होते, ना परिवार होता। लाइट, कपड़े, खाना पीना सबका खर्चा बच जाता ना आपका। अरे आप ही बच्चों को सिखाते हो ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो आप में कब आएगा परिवर्तन? परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। आप ही कहते हो ना कि थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, तो आप भी जरा थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ज्यादा खर्चा है तो ज्यादा कमाएंगे। मैं ज्यादा अचार पापड़ बनाकर बेचूंगी, आप ज्यादा ट्यूशन लेना। अरे खर्चे को हम दोनों मिलके मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, तोड़ जवाब देंगे, तोड़ जवाब देंगे। बस माधवी, बस। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें कंप्यूटर खरीदने से नहीं रोक सकती। हम कंप्यूटर लेंगे और जरूर लेंगे। तो हम लोग कहाँ से लेंगे कंप्यूटर? आपने मेहता साहब को कुछ पूछा? हाँ माधवी, मैंने मेहता साहब से पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि जेठालाल से कांटेक्ट करो, क्योंकि उसके कोई पहचान वाले लोग हैं जो कंप्यूटर बेचते हैं, तो हमें अच्छे भाव में मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। आप जेठा भाई को फोन लगाइए ना। माधवी, हम लोग कंप्यूटर ले रहे हैं, कंप्यूटर। अरे इतनी बड़ी बात मैं फोन पे थोड़ी ना बताऊंगा, मैं पर्सनली जाकर जेठालाल से मिलूंगा। ओके? हाँ तो अभी जाइए ना, जेठा भाई घर पे मिलेंगे। अरे कितना उत्साह! अरे वो कंप्यूटर लेना है, इसके बारे में सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात तो मेरे गले में उतर गई, लेकिन वो गर्मा गर्म शीरा अभी तक नहीं उतरा है। समझ गई, समझ गई। मैं अब भी बनाती हूँ शीरा। ओके, गुणाची ती माझी बाय। लीजिए, हाथों ने की जरा सी जुम्बिश और खुल गया दरवाजा। लेकिन पता नहीं हम मध्यम वर्गीय लोगों के भाग्य का दरवाजा किस चीज से बंद है, किस तरह से बंद है कि खुलता ही नहीं। महंगाई के जमाने में आदमी पिस रहा है, मिडिल क्लास करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, लेकिन चलाता है बेचारा, जिंदगी करना पड़ता है। बजट बनते हैं, घरों में बिगड़ जाते हैं, और ऐसे मिडिल क्लास लाइफ में कोई आदमी बजट बनाए महीना भर के खर्चे का और उसमें कंप्यूटर खरीदना पड़ जाए तो स्वाभाविक है वो सवाल जरूर करेगा, और इतने सवाल करेगा कि सामने वाला परेशान हो जाएगा। लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ जब भिड़े ने सवाल किए, क्योंकि मैं जानता हूँ, इस मानसिकता को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि सवाल तो जहन में उभरेंगे। और मैंने सलाह दे डाली कि भाई मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता हूँ तो मेरे खास दोस्त जेठालाल से सलाह लेता हूँ, तुम भी ये क्यों नहीं करते? अब आप जानते हैं कि दोनों की जन्म पत्री नहीं मिलती, जन्म पत्री के जब ग्रह ही नहीं मिलते और जब ये आपस में मिलेंगे तब क्या होगा? आपके लिए तो एक ही चीज होगी, हंगामे, हंसी और ठहाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।